Assalamu alaikum dear students. You are watching Learn English with Cab, and today we are going to sort out the grammar of one of. वन ऑफ के साथ आप इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। हम ये कहते हैं कि वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, पहला रूल इसका ये होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसका वैसे इससे ज़्यादा इजी होगा अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स से समझाऊं। आप एक एग्जांपल लिखें, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स has or have visited अमेरिका। तो अब ये आपके पास वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लस हैव या हैज़, सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल होना चाहिए। ऊपर देखें, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, तो हैज़ आना चाहिए। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैज़, नॉट हैव। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी इसमें जो कन्फ्यूजन आती है ना, वो ये आती है कि अगर इसमें एडजेक्टिव क्लॉज आ जाए, जैसे इफ़ आई से दैट, इसी एग्जांपल को हम आगे प्रोसीड करेंगे। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स who has or have come from Karachi has or have left for अमेरिका। अब यहाँ पे ना हमारे पास रूल ये है बेसिकली कि वन ऑफ प्लस माय स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन प्लस ये हु रिलेटिव क्लॉज है। याद रखिएगा कि रिलेटिव क्लॉज जो होती है, इसमें हम कहते हैं कि हु विच दैट जो होता है, इसका जो पीछे एंटीसीडेंट होता है ये उसको देखता है। इसके मुताबिक वर्ब आना है। माय स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल, हैज़ नहीं आ सकता। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हु हैव कम फ्रॉम कराची हैज़। अच्छा देखिए, अब वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैज़ लेफ्ट फॉर अमेरिका, ये बेसिकली तो ये सेंटेंस था। तो ये जो क्लॉज थी जिसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, ये इसमें आप कह लें कि ऑप्शनल थी। तो बेसिकली सेंटेंस ये है कि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैज़ लेफ्ट, नॉट हैव। ठीक है जी, ये एक्चुअल सेंटेंस है। अच्छा, इसमें भी एक प्रॉब्लम आता है। इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि अगर तो द ओनली वन ऑफ आ जाए, यानी कि द ओनली वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हु has or have come from Karachi, सॉरी इसको स्पेलिंग ज़रा ठीक कर लीजिएगा, कराची के लिखिएगा, कराची has or have left फॉर अमेरिका। तो अब यहाँ पे द ओनली की वजह से इस वन ऑफ के बाद, हालांकि प्लूरल नाउन है, लेकिन चूंकि ये द ओनली पीछे आया है तो इसके बाद जो वर्ब है एडजेक्टिव क्लॉज का वो सिंगुलर ही आएगा। समझ रहे हैं जी, हैज़ ही आएगा, हैव नहीं आएगा।
the only one of my students who has come from Karachi has left for अमेरिका। तो इसके रूल्स कितने बने जी? वन ऑफ के 3। अब मैं आपको एक तो मैंने ऊपर लिख दिया था, 2 और भी लिखता हूँ मैं यहाँ पे। एक ये था जी, दूसरा ये है कि अगर तो आपके पास वन ऑफ प्लस हु विच और दैट आ जाए तो आगे प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है जी, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है, ज़ाहिर बात है इसके बाद प्लूरल नाउन आता होता है, तो प्लूरल नाउन के बाद हु विच दैट आएगा। तो ये समझ लें कि यहाँ पे प्लूरल नाउन आना है ना आगे, तो प्लूरल नाउन के साथ आगे प्लूरल वर्ब की तरफ जाएगा। लेकिन अगर द ओनली आ जाए, यानी कि वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस हु विच दैट प्लस, अब ये द ओनली वन ऑफ आ जाए, द ओनली वन ऑफ, और आगे प्लूरल नाउन भी आ जाए चाहे, तो वर्ब सिंगुलर आता है। समझ रहे हैं जी? इस द ओनली की वजह से, हालांकि यहाँ पे प्लूरल नाउन है लेकिन वर्ब आगे सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पे सिंपली था ऊपर वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस हु विच दैट, तो आगे प्लूरल हमने कहा था कि वर्ब आएगा। ठीक है जी, तो ये है आपका वन ऑफ द का मैटर। लें जी, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।